Hello friends, good evening all of you. My name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate, and this is my again small video clip for the changes made by Finance Minister. The topic is MSME, that is micro, small and medium enterprises. Changes जो कि अनाउंस करे हैं by the Finance Minister, जो कि मोदी जी हमारे लिए लेके आए थे। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी चाहते हैं हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बने, उसका ये फर्स्ट पार्ट में जो उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट करी है फॉर एमएसएमई के लिए। देयर आर 6 अनाउंसमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman. The 6 major changes has been made, and I will explain you one by one. I have collated all information in one place. The following are the changes in MSME. Following are the benefits for MSME. Read. I will read by one. First one is the three rupees 3 lakh crore collateral free automatic loan for businesses including MSME. द फर्स्ट चेंज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन लेटेस्ट स्लाइड्स में। फर्स्ट आपको मैं एक दिखाना बता रही हूँ कि 6 मेजर चेंजेस क्या उन्होंने करे हैं। सेकेंड वन इज 20 crore subordinate debt for stressed MSME, and third one is the 50 crore equity infusion for MSME through fund of fund, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। हम लोग कब से वेट कर रहे थे, वेरी अ लॉन्ग टाइम की एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज होगी। नाउ द फाइनली डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई हैज बीन चेंज्ड, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नाउ द मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड द टर्नओवर। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि what is the criteria now and what is the previous. I will explain you both. The second one is the global tender to be to be disallowed up to 200 crore rupees. MSME, last one is the MSME receivable from government and CPSEs to be released in 45 days. Okay. And then आपने देखा क्या इन्होंने डेफिनेशन में मेजर चेंजेस करे हैं by Nirmala Sitharaman. Now I am explaining you all the topics by one. The first major change, collateral free automatic loan worth of rupees 3 lakh crore. What do you mean by the collateral? Collateral means the security. यानी कि सिक्योरिटी फ्री ऑटोमेटिक लोन, कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई आपको कुछ गारंटी नहीं देनी। लेट्स हैव अ लुक। क्या है ब्रोवर? दैट इज द हमारी जितने भी हमारे क्या है लोन अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग हो और 100 करोड़ की टर्नओवर होगी तो हम एलिजिबल हैं फॉर दिस। एंड द लोन 4 साल के लिए होगा विद द मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मीन्स देयर इज नो रिपेमेंट ऑफ 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट। आपको कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट की 12 मंथ्स की नहीं है, कोई रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है 4 साल के। इंटरेस्ट टू बी केप्ट, अफकोर्स इंटरेस्ट आपका लगता रहेगा। 100% credit guarantee cover to bank and NBFCs on principal and the interest। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको ना ही उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। नो फ्रेश कोलेक्टर सिक्योरिटी। ये बेनिफिट जो है कितनी यूनिट्स के लिए आएगा? 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं और सेफ गार्ड कर सकते हैं अपनी जॉब्स को। द फर्स्ट मेजर changes made by the finance ministry. The second one is 20 crore rupees subordinate debt for stressed MSME. What do you mean by the stressed MSME? Stressed MSME जो कि functioning MSME मतलब कि उसको as a consider NPA माना गया है और are stressed, तब भी वो eligible है। स्ट्रेस्ड एमएसएमई को क्या चाहिए? नीड इक्विटी सपोर्ट, उसको इक्विटी सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए। यहाँ पे 2 लाख एमएसएमई आर लाइकली टू बी बेनिफिट। हमारे पहले वाले में था 45 लाख बेनिफिट होगा बिजनेस यूनिट्स को, यहाँ पे 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। फंक्शनिंग जो हमारे एमएसएमई विच आर एनपीए डिक्लेयर हो गए और आर
डिस्ट्रेस में है आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ टू. किसको करेगी 4,000 करोड़ का सपोर्ट? किसके लिए करेगी? किसको करेगी? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट एमएसई, दैट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. दैट इज शॉर्टकट में इसे बोलते हैं सीजीटी एमएसई. एंड उसके लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट बैंक को देनी पड़ेगी. दैट इज द क्रेडिट गारंटी फंड जो होगा, ट्रस्ट जो है ये हमारी फॉर एमएसई की प्रोवाइड करेगी क्या? एक पार्शियली क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक. The last one is the promoter of MSME will be given debt by the bank. बैंक उन्हें लोन दिए जाएंगे प्रमोटर्स को, विच उसके लिए वो क्या बन जाएंगे? एज अ प्रमोटर जो है, एज इक्विटी इन दी यूनिट. ऑफकोर्स वो उस इक्विटी, उस यूनिट में वो एक एज अ इक्विटी तो बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज, थर्ड वन इज द 50 करोड़ इक्विटी infusion for MSME through fund of fund. What do you mean by fund of fund? Fund of fund is the corpus, is a donation, is a trust of 10,000 करोड़ will be set up. इसके लिए एक सेटअप तैयार किया जाएगा, ट्रस्ट बनाई जाएगी जहाँ कॉर्पस इकट्ठा करा जाएगा. 10,000 करोड़ का अमाउंट हम फंड में एक रख देंगे, जिसके लिए ये क्या क्या बेनिफिट देगी? फंड ऑफ फंड प्रोवाइड करेगी इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई, जिसके लिए हमें ग्रोथ, वायबिलिटी, पोटेंशियल हमें दिखेगा. लेट मी टेक एन एग्जांपल. भाई अगर मैं कहूँ कि इक्विटी, हमारा हमें अपना बिजनेस स्मूथ चलाना है, हमें अपना गोइंग कंसर्न करना है, एमएसएमई को अपना बिजनेस, वो कैसे करेंगी? उसे पैसा चाहिए. वो पैसा इक्विटी कहाँ से आएगी? इक्विटी फंडिंग वो ये जो हमारा फंड ऑफ फंड है उसके थ्रू आएगी. उससे हमारा क्या होगा? ग्रोथ, सबके सब चीजों की हर चीज चलती रहेगी, पोटेंशियल उसका बढ़ता रहेगा, एंड वायबिलिटी उसकी विजिबिलिटी दिखती रहेगी. FOF, that is the fund of fund, will be operated through a mother fund and a few daughter fund. ये जो फंड ऑपरेट किए जाएंगे, एक मदर फंड के थ्रू किया जाएगा, दूसरा फ्यू डॉटर फंड के थ्रू किया जाएगा. फंड स्ट्रक्चर जो है हमारा हेल्प करेगा लिवरेज ऑफ 50 करोड़ ऑफ फंड एट डॉटर लेवल, डॉटर फंड लेवल पे. कैसे? देखो फंड स्ट्रक्चर है हमारा, हमारा फंड स्ट्रक्चर वो हेल्प करेगा लिवरेज कितने करोड़ की? 50,000 करोड़ ऑफ फंड्स. और एट डॉटर फंड लेवल वो उसको लिक्विडिटी देगा, लिवरेज देगा. ठीक है. एंड इससे क्या होगा? एमएसएमई को क्या एक्सपेंड कर पाएंगे? अपना साइज कर पाएंगे, एज वेल एज अपनी कैपेसिटी कर पाएंगे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज, एमएसएमई को एनकरेज करा जा रहा है कि भाई अपनी अब तुम जाके लिस्टेड हो जाओ ऑन द मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. उनको अब एनकरेज करा जा रहा है. अब अगर आप दोस्तों देखो, 2 पॉइंट से ही आपको आइडिया हो जाएगा, 3 पॉइंट से, कि गवर्नमेंट जो है एमएसएमई को ऊपर बहुत बढ़ाना चाहती है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, यस, द मेन टॉपिक, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. क्या डेफिनेशन है एमएसएमई की? भाई एग्जिस्टिंग क्या होती थी, रिवाइज क्या होती थी, मैं आपको बताऊंगी. एग्जिस्टिंग एमएसएमई में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो, एमएसएमई जो है एप्लीकेबल है ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड द सर्विस एंटरप्राइज, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द होलसेलर्स एंड द ट्रेडिंग कंसर्न. ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एग्जिस्टिंग एमएसएमई में क्या चेंजेस है, मतलब एग्जिस्टिंग में कैसे एप्लीकेबल होती थी, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी थी, और अब क्या एप्लीकेबिलिटी है. पहले क्राइटेरिया हुआ करता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चर and equipment for the service enterprise. Now the definition criteria is composed. दो कंडीशन बना दी, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हमें और हमें तुम्हारी टर्नओवर भी चाहिए. इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए वो भी आपको बताते हैं, और इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए. अब ये कंडीशन सबके लिए सेम है, ये इन्होंने बहुत सही कर दिया. फर्स्ट
पहले मैं आपको पुराना बताती हूँ क्या है। माइक्रो में क्या हुआ करती थी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी मेरी 25 लाख रुपीज की हमारी। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 25 लाख की अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप उसे माइक्रो मानेंगे। और सर्विस में आपको 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, तब आप फुलफिल होते थे किस क्राइटेरिया के लिए, माइक्रो के लिए। ऐसे स्मॉल में इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपको चाहिए कितनी, 5 करोड़ रुपीज। एंड देन उसके सर्विस के लिए आपको क्या चाहिए, अप टू 2 करोड़ रुपीज। एंड नेक्स्ट वन इज द मीडियम एंटरप्राइज। आप मीडियम एंटरप्राइज कब बनते थे, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ अप टू 10 करोड़ हुआ करती थी। मीडियम एंटरप्राइज सर्विस में कैसे आप सेटिस्फाई करते थे डेफिनेशन को, इन्वेस्टमेंट आपकी 5 करोड़ तक की हो रखी है, अप टू 5 करोड़। अब नाउ द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एमएसएमई एंड द क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या चेंज कर दी है, इन्वेस्टमेंट जो कि अप टू आपकी 1 करोड़ हो और टर्नओवर आपकी 5 करोड़ हो तो आप माइक्रो कहलाएंगे। ऐसे स्मॉल में क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ हो और टर्नओवर आपकी 50 अप टू 50 करोड़ हो। ऐसे मैक्रो में इन्वेस्टमेंट आपकी अप टू 20 करोड़ हो और टर्नओवर आपकी 100 करोड़। आई होप अगर किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी हो प्लीज कॉन्टेक्ट टू अस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउ अप टू 200 करोड़ रुपीज। व्हाट यू मीन बाय द ग्लोबल टेंडर। अब गवर्नमेंट ने भाई जब लोकल को वोकल बनाना है, गवर्नमेंट ने जब आत्मनिर्भर भारत का लेके आ रही है, सब कुछ कर रही है, तो हम अब गवर्नमेंट ग्लोबल टेंडर्स को भी तो कम करेगी ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अप टू 200 करोड़ रुपीज के ग्लोबल टेंडर को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। अब क्या है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडियन एमएसएमई को मिलेगा एंड अदर कंपनीज को मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। इंडियन एमएसएमई एंड अदर कंपनी हैव ऑफन फेस अनफेयर कंपटीशन। ऑफ कोर्स उन्हें बार बार अनफेयर कंपटीशन फेस करना पड़ता था, किसके फ्रॉम, किससे करना पड़ता था, फ्रॉम फॉरेन कंपनी से करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ कर दिया है फॉर प्रोक्योरमेंट टेंडर। कब, कितने अमाउंट तक का करा है, 200 करोड़ रुपीज तक के। And the next topic is the very important topic, MSME receivables. MSME receivable means MSME का पैसा फंसा हुआ है, पैसा रुका हुआ है किसके पास, गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के पास, एंटरप्राइजेस के पास। वो क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि मैं रिलीज कर दूंगा, करना होगा टू बी रिलीज। कब तक करना होगा, विद इन 45 days। देखिए, the government and the central public sector enterprise will release all the pending MSMEs payment in 45 days। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इससे क्या होगा, अभी आइए देखते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने किस लिए किया, ताकि वो बूस्ट कर सके ट्रांजेक्शन को, ठीक है, वो क्या कर सके, बूस्ट कर सके ट्रांजेक्शन्स को बेस्ड ऑन लेंडिंग अस यूजिंग द डेटा बाय ई-मार्केटेबल, डेटा बाय ई-मार्केटेबल मीन्स प्रमोट करना चाहती है, वो डेवलप करना चाहती है। देखिए, ई मार्केट फॉर डेवलपिंग एमएसएमई विल प्रमोटेड टू रिप्लेस ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, ताकि हमारे जो ट्रेड फेयर एग्जीबिशन होते हैं वो हमारे उसको रिप्लेस कर सके, ई मार्केट बनाना चाहती है एमएसएमई की। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको कोई कंसर्न रिलेटेड टू एमएसएमई, इनकम टैक्स, एनी जीएसटी, एनी other law, please contact to us, Mukul Garg and Associate, and I am the partner of that firm, and my contact information is mentioned in the screen. Please, thank you, thank you, thank you, दोस्तों।